प्रेम का स्वभाव है, वो एक जैसा नहीं रहता। प्रेमी तो चाहता है कि ऐसा ही रहे, हमारे सामने हमारे अनुकूल प्रियतम रहें। किंतु प्रेम की चाल टेढ़ी है। अभी तक सब ठीक था, वो हमारे सामने थे, पर क्या कोई पता है कौन सी बात ऐसी निकल जाए कि प्रियतम झगड़ा करके चले जाएं। कारण में मत जाओ, प्रेम जहाँ है वहाँ झगड़ा अकारण होगा ही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रेम को आगे बढ़ना है। तुम पर अधिकार उसको पूर्ण चाहिए, तुम्हारे चित्त में उसे बैठना है और वो किसी और को बैठने नहीं देगा। चित्त में अपनी जगह उसे स्थायी बनानी है। किंतु रूठा क्यों? इसलिए कि तुम्हारे चित्त में अभी तक वो क्यों है। अब मनाते रहो, हा हा खाते रहो। तुम्हारे चित्त में कोई और आया कैसे, उसे सफाई देते रहो। उसे कहो कि मेरा वश नहीं है। वो तो कहेगा पहले उसे चाहते थे, क्या पता अभी भी चाहते हो। नहीं नहीं, रोते रहो, तुम लाख कहो, पर अजी प्रेम की साधना यही है। प्रियतम रूठेगा, तुम मनाना। रस राज्य में आने के बाद बिल मंगल कितने प्रसन्न थे, आनंद की धारा में बह रहे थे। उनके सामने उनका प्रियतम श्याम सुंदर उन्हें लीला दिखा रहा था, दर्शन दे रहा था। सब ठीक था, लेकिन चित्त तो कई संस्कारों का समूह है ना। एकाएक चिंतामणि नर्तकी चित्त में आ गई तो ये रोने लगे। ये देखकर श्याम सुंदर चले गए। अब तो बिल मंगल की जो दशा हुई है वो अपूर्व थी। दहाड़ मारकर बिल मंगल रो रहे हैं। उनके रुदन को सुनकर वृक्ष, लता, यमुना सभी दुखी हो उठे। बालम कदा नाम विलोक यशे। बिल मंगल रोते हुए कहते हैं, उस बालक को अब मैं कब इन आँखों से देखूंगा। वो बालक है? हाँ, वो नील बालक ही तो है। तभी तो बात को समझ नहीं रहा, रूठ कर चला गया। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, बिल मंगल कहते हैं। चित्त में अनेक संस्कार होते ही हैं, वो आज निकल पड़े, इसमें मैं क्या करूं। किंतु कोई बड़ी आयु का होता तो समझ जाता, लेकिन ये तो बालक है। मैंने लाख समझाया, अभी भी समझा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ श्याम सुंदर से, किंतु अब वो मुझसे रूठ गया है। हाय, क्या अब मैं उसे देख ना पाऊंगा? ये विचार मन में आते ही विकल हो उठते हैं बिल मंगल। प्रेमी के मन में अपने प्रियतम के प्रति ये भावना बहुत आती है कि कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो। छोटी सी बात पर भी ये भावना आ जाती है। बस यही भावना तो प्रेमी को अंदर से झकझोरने के लिए पर्याप्त है। ये सामान्य बात है क्या? बिल मंगल मूर्छित हो गए हैं। अनेक नेत्रों से अश्रु प्रवाह निरंतर बह रहे हैं। उस रस राज्य की अवनी भीग गई है। ये अब आगे चलने की भी स्थिति में नहीं है। बस कृष्ण कृष्ण ही कहते जा रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने श्याम सुंदर को।
व्याकुल हैं बिलमंगल अपने श्याम सुंदर के दर्शन को। बीच बीच में जब बिलमंगल की मूर्छा खुलती है, वो स्मरण करते ही अति व्याकुल फिर हो उठते हैं और कहते हैं, आहा, वो मधुर बांसुरी की तान, स्वर लहरी, जिससे अपूर्व रस की वर्षा होती है। उस नाद अमृत से ब्रह्मांड को रस मिलता है और जब वो बजाता है कितना सुंदर लगता है। नहीं नहीं, मात्र सुंदर ही नहीं है वो श्याम सुंदर, अखिल ब्रह्मांड के सुंदरों को वो शिरोमणि है। उसकी वो चपलता तो उसके सौंदर्य में और 4 चांद लगाते हैं। फिर बिलमंगल चीख उठते हैं, अब कब मैं फिर दर्शन करूंगा उसके। वो नील बाल, वो नीलमणि, ये कहते हुए वो फिर मूर्छित हो जाते हैं। उस समय रस राज्य का अणु अणु भी बिलमंगल के साथ रुदन कर रहा था। ये है प्रेम का स्वभाव। एक पल दर्शन, अति आनंदित करने वाले दर्शन, और दूसरे ही पल अदर्शन। एक पल सब ठीक था, हमारा प्रियतम हमारे सामने था, पर एकदम से कौन सी ऐसी बात हो गई कि प्रियतम चले गए। अदर्शन हो रहे हैं अकारण ही। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम को आगे बढ़ना है। प्रेम एक जैसा नहीं रहता और प्रेम तुम पर अधिकार, उसको पूर्ण चाहिए। फिर तुम्हारे हृदय में और कोई नहीं रह सकता। जब तक तुम्हारे हृदय में कोई और है, तब तक ये दर्शन नहीं होंगे। तुम्हारे चित्त में उसे पूर्णतया बैठना है, अपनी जगह उसे स्थायी बनानी है। इसलिए तुम्हारे चित्त में अब कोई और नहीं रह सकता, और जब तक है तो फिर दर्शन देगा नहीं वो। प्रेम ऐसा ही है, यही प्रेम की साधना है। वो रूठेगा, तुम्हें मनाना है। संसार में और किसी को नहीं अपने हृदय में बसाना है। ये रस राज्य है, ये अनन्यता है। सिर्फ तुम ही तुम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। फिर आनंद की धारा में बह जाओगे, अपने समक्ष अपने प्रिय प्रियतम को पाओगे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।